दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर हर पल काम करता रहता है, चाहे हम बैठे हों, चल रहे हों या सो रहे हों। जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं या बात करते हैं, तब भी हमारा शरीर एनर्जी खर्च करता है। इसे ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म तेज है, तो हमारा खाना जल्दी एनर्जी में बदल जाता है। हम हल्का और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए, तो वही खाना फैट बनकर शरीर में जमा हो जाता है और हम थकान, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसी दिक्कत महसूस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। यहाँ हम आपको बताते हैं ऐसी किताबों के बारे में जो जिंदगी बदल सकती हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है 100 वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, जिसे लिखा है फिटनेस एक्सपर्ट बेन ग्रीनफील्ड ने। इस किताब में 100 आसान तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकते हैं, बिना कोई मुश्किल डाइट किए और बिना ज्यादा एक्सरसाइज के। इन तरीकों में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सही खाना खाना, सही समय पर सोना, पानी पीना और रोज थोड़ा थोड़ा चलना। लेखक कहते हैं कि अगर आप इन 100 में से सिर्फ 10 तरीके भी अपनाते हैं तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर 20 तरीके अपनाएं तो आपका बॉडी फैट खुद पिघलने लगेगा, और अगर सारे तरीके फॉलो करें तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज करने की यह दिलचस्प और आसान जर्नी, जो आपके शरीर को अंदर से स्ट्रांग और एक्टिव बना देगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है और यह हमारे शरीर में काम कैसे करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जो चाहे खा लें, उनका वजन बढ़ता ही नहीं, जबकि कुछ लोग थोड़ा सा भी खा लें तो उनका पेट तुरंत बाहर आने लगता है। यह फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म को आप अपने शरीर का इंजन समझ सकते हैं। जैसे किसी गाड़ी का इंजन जितनी तेजी से चलता है, वह उतना ज्यादा पेट्रोल जलाता है। वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा, आपका शरीर उतनी जल्दी कैलोरीज जलाएगा, और मेटाबॉलिज्म जितना धीमा होगा, कैलोरीज उतनी जल्दी फैट में बदल जाएंगी। अब सवाल उठता है, यह मेटाबॉलिज्म चलता कैसे है? दरअसल हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे काम लगातार चलते रहते हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचना, खून का चलना और दिमाग का सोचना। इन सब में एनर्जी लगती है। यही एनर्जी खाने से आती है, और इस एनर्जी को खर्च करने की दर को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। किताब में बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म 4 हिस्सों में काम करता है। चलिए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। पहला है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी आपका शरीर जितनी एनर्जी खर्च करता है, जैसे आप सो रहे हों, टीवी देख रहे हों या बस बैठे हों, फिर भी आपका शरीर काम कर रहा होता है। आपका दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं और अंदर हजारों प्रक्रियाएं चल रही हैं। इन्हें चलाने के लिए जो कैलोरीज खर्च होती हैं, उसे कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। यही आपके मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 70 से 75% तक। दूसरा हिस्सा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी खाने का असर। जब आप कुछ खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने और न्यूट्रिएंट्स निकालने में भी एनर्जी लगती है, यानी खाना खाना भी एक तरह से कैलोरी बर्निंग काम है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए प्रोटीन रिच खाना मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तीसरा हिस्सा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। यह हिस्सा बताता है कि आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज से कितनी कैलोरीज जलाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, घर का काम करना या जिम में एक्सरसाइज करना। यह सब आपकी एक्टिविटी एनर्जी है। जिन लोगों की डेली एक्टिविटी ज्यादा होती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। और चौथा हिस्सा है अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस। यह थोड़ा समझने वाला हिस्सा है। यह बताता है कि हमारा शरीर टेम्परेचर, स्ट्रेस या किसी बदलाव के हिसाब से खुद को कैसे एडजस्ट करता है। जैसे सर्दी में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरीज जलाता है, या किसी डर या तनाव में एनर्जी खर्च करता है। इसे ही शरीर की नेचुरल रिएक्शन सिस्टम कहा जाता है। अब सोचिए, जब ये चारों हिस्से ठीक से काम करें तो शरीर खुद ही एक ऑटोमेटिक कैलोरी बर्निंग मशीन बन जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी हिस्सा धीमा पड़ जाए, जैसे आप देर तक बैठे रहें, जंक फूड खाएं, नींद पूरी न लें या पानी कम पिएं, तो मेटाबॉलिज्म तुरंत कमजोर होने लगता है। किताब में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। अगर हम ज्यादा खाते हैं लेकिन उसे यूज नहीं करते,
तो शरीर उसे एनर्जी के रूप में नहीं रखता, बल्कि उसे फैट में बदलकर जमा कर देता है। यही कारण है कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा बेली फैट या थाइज में जमा हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म को तेज करने का सीधा तरीका है, पहला, ऐसा खाना खाना जो शरीर को एनर्जी दे लेकिन फैट ना बढ़ाए। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज अपनाना जिससे शरीर दिन भर एक्टिव रहे। और तीसरा, ऐसे सप्लीमेंट्स या फूड्स लेना जो एनर्जी को सही तरह इस्तेमाल करने में मदद करें। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई गियर में रहेगा। और जब मेटाबॉलिज्म तेज चलता है तो आपका शरीर 24 घंटे फैट जलाता है, यहां तक कि जब आप सो रहे हों तब भी। इसलिए मेटाबॉलिज्म कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। और यह सिस्टम तभी मजबूत होता है जब आप उसे हर दिन छोटे छोटे अच्छे चॉइसेस से फ्यूल करते हैं। दोस्तों, अब जब हमें यह समझ आ गया कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं कि इसे तेज करने के लिए हम अपने रोजमर्रा के कामों में कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत भारी भरकम वर्कआउट या महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने दिन के सिंपल हैबिट्स बदलकर भी मेटाबॉलिज्म को टर्बो मोड में डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। हमारा शरीर तब तक जिंदा और एनर्जेटिक रहता है जब तक वह चलता रहता है। अगर आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे सोने लगता है, लेकिन अगर आप बार बार हिलते डुलते रहते हैं तो शरीर लगातार कैलोरीज जलाता रहता है। यहां तक कि अगर आप बस अपनी उंगलियां हिला रहे हों, पैर हिला रहे हों या कभी कभी कुर्सी से उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर लें, तो भी आपका शरीर उस समय कैलोरीज खर्च कर रहा होता है। बेन इसे ट्विचिंग एनर्जी कहते हैं, यानी छोटी छोटी हरकतें जो पूरे दिन मेटाबॉलिज्म को चालू रखती हैं। जैसे बात करते वक्त चलना, फोन पर बात करते हुए टहलना, बस या ट्रेन में बैठे बैठे पैरों को हल्के से हिलाना। ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन दिन भर में ये सैकड़ों एक्स्ट्रा कैलोरीज जला देती हैं। अगर आप हर दिन बस 15 मिनट भी ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स करते हैं तो एक महीने में इसका असर आपके वजन और एनर्जी दोनों पर दिखने लगता है। अब बात करते हैं कार्डियो एक्सरसाइज की। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, हर कार्डियो मशीन एक जैसी नहीं होती। कुछ एक्सरसाइजेज आपको उस वक्त ज्यादा कैलोरीज जलाती है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आपके वर्कआउट के बाद भी मेटाबॉलिज्म को लंबे समय तक ऊंचा रखती है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। लेखक के अनुसार अगर आप ट्रेडमिल पर हल्के इंक्लाइन के साथ दौड़ते हैं या स्विमिंग और रोइंग करते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक कैलोरीज जलाता रहता है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए कि आप जिम में कितनी देर रहे, यह सोचिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका शरीर जिम से निकलने के बाद भी काम करता रहे। अगर आपके पास जिम नहीं है तो कोई बात नहीं, हर रोज थोड़ा तेज चलना, साइकिल चलाना, सीढ़ियां चढ़ना, ये भी मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स हैं। अगर आप अपनी रोज की रूटीन में बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक जोड़ लें तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को पूरे दिन एक्टिव रख सकता है। यह वॉक सुबह, शाम या यहां तक कि लंच के बाद भी हो सकती है, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक और दिलचस्प टिप है 2 मिनट रूल। कई लोग जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरुआती 2 मिनट में ही थकान महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि आज वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन बेन बताते हैं कि ये 2 मिनट ही मैजिक जोन है। अगर आप बस उन 2 मिनटों को झेल लें तो आपका शरीर वार्म अप हो जाता है और फिर ऑटोमेटिकली एनर्जी आने लगती है। तो अगली बार जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें, खुद से कहिए बस 2 मिनट करना है। आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद आपका शरीर खुद दौड़ना या चलना चाहेगा। अब बात करते हैं आउटडोर मूवमेंट की। लेखक कहते हैं कि हमें ओपन एयर में ज्यादा समय बिताना चाहिए। घर या जिम की हवा कई बार स्टेल होती है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और केमिकल्स ज्यादा। लेकिन जब आप बाहर पार्क या ओपन ग्राउंड में वॉक या रन करते हैं तो आपके फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद तेज हो जाता है। साथ ही ओपन एयर में चलना या दौड़ना थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी रास्ता अनइवन होता है, कभी हवा चलती है, कभी चढ़ाई या उतराई आती है। यह सब आपके मसल्स को चैलेंज देते हैं और शरीर को एक्टिव बनाते हैं। अगर आप नेचर में चलते हैं तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं, आपका मूड भी बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और नींद भी गहरी आती है। यानी आउटडोर वॉक मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को भी ताजा कर देती है। एक और मजेदार हैबिट है अनप्लग द माउस।
आजकल ज्यादातर लोग हर चीज ऑनलाइन करते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग, कपड़े, यहाँ तक कि दवाएं भी घर आ जाती हैं। बेन कहते हैं कि इससे हमारा शरीर चलना बंद कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ काम खुद जाकर करें, जैसे मार्केट तक पैदल जाएं, नियर बाय दुकान से सामान खुद लें या कार पार्क थोड़ी दूर लगाएं। ये छोटे कदम लगते हैं, लेकिन यही आपके मेटाबॉलिज्म को चालू रखते हैं। हर बार जब आप चलने का बहाना ढूंढते हैं तो याद रखिए, आप कैलोरीज जला रहे हैं और अपनी बॉडी को फिट बना रहे हैं। अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल चीज की, पानी। पानी पीना मेटाबॉलिज्म के लिए ऐसा है जैसे किसी इंजन में तेल डालना। अगर शरीर में पानी की कमी हो तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें तो मेटाबॉलिज्म 30% तक बढ़ सकता है। और अगर पानी ठंडा हो, यानी आप आइस वाटर पीते हैं, तो शरीर उसे गर्म करने में एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च करता है। यानी पानी पीना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल फैट बर्नर भी है। एक आसान नियम याद रखें, अपने वजन का आधा हिस्सा आउंसेस में पानी पिएं। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो दिन भर में लगभग 2 लीटर पानी जरूर पिएं। और सबसे जरूरी बात, पानी हमेशा अपने पास रखें। एक बॉटल अपने साथ रखें और कोशिश करें कि वो कभी खाली ना रहे। जितना बार बार आप सिप लेंगे, उतनी ही बार मेटाबॉलिज्म जलता रहेगा। अब बात करते हैं स्लीप और रेस्ट की। किताब में लिखा है, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो कोई भी डाइट या एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर रिपेयर होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। अगर आप हर रात नींद कम लेते हैं तो इंसुलिन और कॉर्टिसोल जैसे हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिससे शरीर फैट जमा करने लगता है और एनर्जी गिर जाती है। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद मेटाबॉलिज्म के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। तो रात को देर तक फोन या टीवी देखने की बजाय खुद को एक गिफ्ट दीजिए, एक गहरी सुकून भरी नींद। अब एक छोटी लेकिन दिलचस्प बात, साफ सफाई भी एक एक्सरसाइज है। जी हाँ, अगर आप घर साफ करते वक्त तेजी से झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं या घर के कामों में थोड़ा जोश डालते हैं, तो आप 1 घंटे में 300 से 400 कैलोरी तक जला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस दौरान आपका घर भी चमक उठेगा और शरीर भी हल्का लगेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपको जिम मेंबरशिप या हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं। बस आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहना है। ज्यादा चलना, हिलना डुलना, गहरी सांस लेना और पानी, नींद व थोड़ी धूप का ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज बनाती हैं और धीरे धीरे आपका शरीर एक ऑटोमेटिक कैलोरी बर्निंग मशीन बन जाता है। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को तेज करने की शुरुआत हमेशा हमारे खाने से होती है, क्योंकि असली एनर्जी तो वही होती है जो हम अपने शरीर को देते हैं। आप जो भी खाते हैं वही आपकी बॉडी का फ्यूल बन जाता है। अगर फ्यूल अच्छा है तो शरीर स्मूथ चलेगा, जैसे एक नई गाड़ी। लेकिन अगर फ्यूल खराब है तो शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगता है। यानी सही खाना मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और गलत खाना उसे धीरे धीरे बंद कर देता है। लेखक बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं कि खाना या तो आपकी दवा बन सकता है या आपका नुकसान। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो चलिए जानते हैं, कौन से खाने मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और कौन से उसे कमजोर बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा दोस्त है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो शरीर को उसे डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कैलोरीज जलती हैं और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। अंडा, दाल, पनीर, मछली, चिकन, दही, दूध और स्प्राउट्स अच्छे प्रोटीन वाले खाने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन्स और टोफू आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं फाइबर की। फाइबर शरीर के लिए झाड़ू की तरह काम करता है। यह आपके पाचन को मजबूत बनाता है और पेट को देर तक भरा रखता है। इससे आप अनावश्यक रूप से बार बार खाने से बच जाते हैं। बेन बताते हैं कि फाइबर वाली चीजें जैसे ओट्स, सेब, गाजर, खीरा, हरी सब्जियां और साबुत अनाज मेटाबॉलिज्म को स्टेडी रखती हैं। फाइबर आपके शरीर की सफाई करता है और खाने को धीरे धीरे पचाता है, जिससे एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। अब बात करते हैं हेल्थी फैट्स की। कई लोग सोचते हैं कि फैट खाना मतलब वजन बढ़ाना, लेकिन यह गलत है। बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं कि सही फैट आपके शरीर को मजबूत बनाता है। आपका शरीर हेल्थी फैट से हार्मोन्स बनाता है और सेल्स को रिपेयर करता है। देशी घी, कोकोनट ऑयल और बटर शरीर के लिए फायदेमंद है,
अगर आप इन्हें थोड़ी मात्रा में लें। लेकिन जो प्रोसेस्ड फैट्स हैं, जैसे मार्गरीन या चिप्स में इस्तेमाल होने वाला तेल, वो मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बटर और मार्गरीन में से चुनना हो तो बटर नेचुरल है और बेहतर है। बस मात्रा पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं मसालों की। हमारी भारतीय रसोई में ऐसे मसाले हैं जो मेटाबॉलिज्म को आग की तरह जला देते हैं, जैसे दालचीनी, जो शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करती है। अगर आप सुबह की चाय या ओट्स में थोड़ा दालचीनी डालें तो मेटाबॉलिज्म दिन भर तेज बना रहता है। हल्दी एक नेचुरल हीलर है। यह पाचन को बेहतर बनाती है और लिवर को साफ रखती है। जब लिवर साफ रहता है तो शरीर में फैट जमा नहीं होता और मेटाबॉलिज्म स्मूथ चलता है। अदरक डाइजेशन को तेज करती है और शरीर में गर्मी पैदा करती है। सुबह अदरक वाली चाय या खाने में थोड़ा सा अदरक डालना मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन शरीर में फैट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। यह शरीर को टॉक्सिन से साफ करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। और मिर्च, चाहे हरी हो या लाल, मेटाबॉलिज्म को तुरंत तेज करती है। इसमें कैप्सिकन नाम का तत्व होता है जो शरीर का तापमान बढ़ाकर कैलोरी जलाता है। इन सब चीजों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। बस आपको इन्हें सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं ड्रिंक्स की। सबसे पहला है पानी। बेन ग्रीनफील्ड इसे मैजिक ड्रिंक कहते हैं। पानी मेटाबॉलिज्म के लिए वैसा है जैसे किसी इंजन में तेल। अगर शरीर में पानी की कमी हो तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना जरूरी है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर उसे गर्म करने में एक्स्ट्रा कैलोरीज जलाता है। यानी पानी पीना भी एक छोटा सा फैट बर्निंग एक्सरसाइज है। दूसरा ड्रिंक है ग्रीन टी। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो फैट बर्निंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप रोज 2 कप ग्रीन टी पीते हैं तो यह दिन भर में 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज जला सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्केट की बॉटल्ड ग्रीन टी में अक्सर शुगर भरी होती है, इसलिए साधारण टी बैग वाली ग्रीन टी ही पिएं। तीसरा ड्रिंक है कॉफी। अगर आप इसे सीमित मात्रा में लेते हैं तो यह भी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। सुबह वर्कआउट से कुछ समय पहले कॉफी लेने से शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है और फैट जल्दी जलता है। लेकिन अगर कॉफी दिन भर पी जाए तो यह उल्टा असर करती है। इससे नींद खराब होती है और हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। इसीलिए कॉफी को आदत नहीं, बूस्टर की तरह लें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं। सबसे पहला है शुगर और डाइट ड्रिंक्स। कई लोग सोचते हैं कि डाइट सोडा पीने से कैलोरीज नहीं बढ़ती, लेकिन सच ये है कि जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है कि कुछ मीठा आया है और शरीर इंसुलिन छोड़ देता है। जब एनर्जी नहीं मिलती तो शरीर भ्रमित हो जाता है और बाद में और ज्यादा मीठा मांगता है। इससे शुगर की क्रेविंग और फैट दोनों बढ़ते हैं। इसलिए डाइट सोडा और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से दूर रहें। अगर कभी मीठा खाना हो तो थोड़ा सा जैगरी या शहद लें। दूसरा दुश्मन है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जिसे HFCS कहा जाता है। ये कई पैकेज्ड फूड्स, सॉसेस और कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। ये आपके शरीर में फैट स्टोरेज हार्मोन को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को कम करता है। बेन कहते हैं कि अगर किसी पैकेट पर HFCS लिखा हो तो उसे खरीदना ही नहीं चाहिए। तीसरा नुकसानदेह इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल ऑयल्स। ये तेल फैक्ट्री में बहुत ज्यादा हीट और केमिकल्स से बनाए जाते हैं। इससे इनमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप घर में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं खाने के समय और तरीके की। बेन कहते हैं कि यह सिर्फ मैटर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी बहुत जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। अगर आप दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमेशा चालू रहता है। लेकिन अगर आप दिन में केवल 2 बड़े मील्स लेते हैं तो शरीर बीच में एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है और फैट जमा करने लगता है। खाना हमेशा धीरे धीरे खाइए। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो दिमाग को पता नहीं चलता कि पेट भर गया है। हर बाइट को अच्छे से चबाएं। इससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और आप कम खाकर भी भरा हुआ महसूस करते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर टहलना बहुत जरूरी है। अगर आप भारी खाना खाकर तुरंत बैठ जाते हैं तो शरीर उसे फैट में बदल देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी धीरे धीरे चल लें तो वह खाना एनर्जी में बदल जाता है। यानी खाना खाओ और थोड़ा चलो,
ये शरीर के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और सबसे जरूरी बात, ब्रेकफास्ट कभी मत छोड़िए। सुबह का नाश्ता शरीर के इंजन की पहली चिंगारी है। अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं तो शरीर सोचता है कि उसे खाना नहीं मिल रहा और वह फैट जमा करना शुरू कर देता है। सुबह प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और थोड़ा हेल्थी फैट वाला नाश्ता करें, जैसे ओट्स, एग, बनाना या दही। इससे मेटाबॉलिज्म पूरे दिन एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है सही खाना, सही समय पर खाना और खाने का आनंद लेना। अगर आप अपने भोजन को फ्यूल की तरह मानेंगे तो शरीर खुद ही एक कैलोरी बर्निंग मशीन बन जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए सही खाना और सही लाइफस्टाइल कितने जरूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस की इनविजिबल पावर होते हैं। उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन और मिनरल्स। ये छोटे दिखने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के हर सेल के काम को चलाने के लिए जरूरी है। अगर ये कमी में हो तो मेटाबॉलिज्म रुक रुक कर चलता है, जैसे गाड़ी बिना तेल के। बेन ग्रीनफील्ड इस किताब में बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए सिर्फ कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन ही नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स का भी बड़ा रोल होता है। तो चलिए जानते हैं कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा असर डालते हैं और हम उन्हें कहां से पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की। कॉपर एक ऐसा खनिज है जो शरीर में ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। जब सेल्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। कॉपर की कमी से थकान और कमजोरी महसूस होती है। बेन बताते हैं कि कॉपर की अच्छी मात्रा पाने के लिए आप मशरूम, पालक, बीन्स और थोड़ी सी गुड़ या ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस खा सकते हैं। ये सब चीजें बॉडी को वो फ्यूल देती हैं जिससे वह एनर्जी बनाती है। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, खासकर इंसुलिन और थायराइड हार्मोन्स को। अगर शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। जब ब्लड शुगर अनियंत्रित हो तो शरीर फैट को एनर्जी में नहीं बदल पाता और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। जिंक शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस और मसल बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है, इसलिए इसे मेटाबॉलिज्म का साइलेंट हीरो कहा जाता है। जिंक के लिए आप पालक, बादाम, कद्दू के बीज, दाल और मांस खा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। यह इंसुलिन को प्रभावी बनाता है ताकि शरीर में शुगर स्टेबल रहे। अगर क्रोमियम की कमी हो तो आपको जल्दी भूख लगने लगती है और बार बार मीठा खाने का मन करता है। बेन कहते हैं कि क्रोमियम हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टेडी रखता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। क्रोमियम के लिए आप टमाटर, प्याज, होल ग्रेन्स और आलू खा सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जिसे किताब में मेटाबॉलिज्म का स्पार्क प्लग कहा गया है। बी विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो खाने को एनर्जी में बदलते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर खाना तो खा लेता है, लेकिन उसे एनर्जी में नहीं बदल पाता। विटामिन बी1 यानी थायमिन, बी2 यानी राइबोफ्लेविन, बी3 यानी नियासिन, बी5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, बी6, बी12 और बायोटिन, ये सब मिलकर मेटाबॉलिज्म को स्मूथ रखते हैं। थियामिन शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो तो शरीर जल्दी थक जाता है। थियामिन के लिए आप हरी सब्जियां, टमाटर, मटर, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। राइबोफ्लेविन हमारे लीवर और मसल्स के लिए जरूरी है क्योंकि वहीं एनर्जी बनती है। यह मेटाबॉलिज्म के इंजन को ठंडा रखता है ताकि शरीर ओवरहीट ना हो। रिबोफ्लेविन के लिए आप मशरूम, पालक, अंडा और दूध ले सकते हैं। नाइएसिन यानी विटामिन बी3 फैट और शुगर दोनों को एनर्जी में बदलता है। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और दिमाग को अलर्ट रखता है। नियासिन के लिए आप चिकन, मछली, टमाटर और बीन्स खा सकते हैं। विटामिन बी5 शरीर में एनर्जी बनाने वाले एंजाइम्स को सपोर्ट करता है। यह मैराथन रनर्स के मेटाबॉलिज्म को तेज रखने वाला न्यूट्रिएंट है। बी5 के लिए फूल गोभी, ब्रोकोली और मशरूम बहुत अच्छे हैं। विटामिन बी6 हमारे नर्व्स और मसल्स के लिए जरूरी है। यह प्रोटीन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। बी6 की कमी से कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। इसे पाने के लिए आप लाल और पीली शिमला मिर्च, पालक और चिकन खा सकते हैं। विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन लाने वाले लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। अगर इसकी कमी हो तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे रुक जाता है और शरीर में आलस बढ़ता है।
B12 के लिए दूध, अंडा, दही और मछली खाना बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट लेना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि B12 पौधों से कम मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करता है। अगर आयरन कम हो तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है। इसलिए शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। आयरन के लिए पालक, चुकंदर, गुड़ और लाल मांस बहुत फायदेमंद है। महिलाओं में आयरन की कमी बहुत आम है, इसलिए उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। एक और बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। यह वह मिनरल है जो सैकड़ों बॉडी फंक्शन में शामिल होता है। यह हमारी मसल्स को रिलैक्स रखता है और स्ट्रेस कम करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो नींद खराब होती है और मेटाबॉलिज्म अस्थिर हो जाता है। मैग्नीशियम पाने के लिए आप कद्दू के बीज, पालक, बादाम और ओट्स खा सकते हैं। अब आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। यह हेल्दी फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 हमारे सेल्स की दीवारों को मजबूत बनाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स आसानी से अंदर जा सकें। यह ब्लड फ्लो सुधारता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्मूथ चलता है। अगर आप फिश खाते हैं तो सैमन और सार्डीन बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स खाएं। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन कहा जाता है। यह बॉडी के हर सेल को एनर्जी बनाने में मदद करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अगर आप सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। हर दिन 10 से 15 मिनट धूप में रहना जरूरी है। अगर धूप न मिले तो दूध, अंडा और मछली जैसे खाने विटामिन डी देते हैं। एक और खास न्यूट्रिएंट है कोएंजाइम Q10, जिसे किताब में CoQ10 कहा गया है। यह हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी बनाने में मदद करता है। CoQ10 की कमी से शरीर सुस्त और कमजोर महसूस करता है। आप इसे पालक, बादाम और मछली से पा सकते हैं। अब बात करते हैं आयोडाइन की, जो थायराइड हार्मोन्स के लिए जरूरी है। अगर आयोडाइन की कमी हो तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। आयोडाइन के लिए आप समुद्री नमक, दही और स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। एक और जरूरी न्यूट्रिएंट है फोलेट, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाते हैं और यही ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म को तेज रखती है। फोलेट पाने के लिए पालक, चुकंदर, मसूर की दाल और ब्रोकोली खाएं। इन सब न्यूट्रिएंट्स के साथ एक बात और जरूरी है, हाइड्रेशन और बैलेंस। बेन कहते हैं कि सप्लीमेंट्स तभी असर करते हैं जब शरीर में पानी की कमी ना हो और खाना संतुलित हो। अगर आप सिर्फ पिल्स पर भरोसा करें लेकिन खाना और पानी इग्नोर करें तो कोई फायदा नहीं होगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सप्लीमेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन असली पावर आती है नेचुरल फूड से। आप हर दिन अपने प्लेट में जितने ज्यादा रंग डालेंगे, उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलेंगे। हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, दालें, बीज और पानी, यही आपकी असली मल्टीविटामिन है। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाना किसी मैजिक टैबलेट से नहीं, बल्कि समझदारी से भरी डेली चॉइसेस से होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या खा रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, तो आपके शरीर की हर सेल खुद को चार्ज करना शुरू कर देगी। यानी आप खुद अपनी एनर्जी मशीन को चला सकते हैं, बिना किसी जादू, बिना किसी शॉर्टकट के। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो अगली सुबह आपका मूड चिड़चिड़ा होता है, भूख ज्यादा लगती है और पूरे दिन कुछ करने का मन नहीं करता? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह आपके मेटाबॉलिज्म का संकेत है कि उसे आराम नहीं मिला। बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को तेज रखना चाहते हैं तो नींद आपका सबसे बड़ा वर्कआउट है। अब सोचिए, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा दिमाग शांत होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं और अंदर से शरीर खुद को रिपेयर करता है। जो एनर्जी हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं वह रात में रिचार्ज होती है। अगर हम नींद पूरी नहीं लेते तो यह रिचार्ज अधूरा रह जाता है। यानी शरीर आधा चार्ज फोन बन जाता है, दिखने में चालू लेकिन जल्दी थक जाने वाला। किताब में बताया गया है कि अगर आप हर दिन अपनी नींद से सिर्फ 1 घंटा कम सोते हैं तो उसका असर सीधे आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म कम नींद से शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी घटती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड में शुगर को एनर्जी में बदलने का काम करता है। जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता
तो शुगर एनर्जी में बदलने की बजाय फैट में जमा होने लगती है। यानी नींद की कमी धीरे धीरे आपको मोटा बना सकती है। इसके अलावा जब हम देर रात तक जागते हैं तो शरीर में लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के दो हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। लेप्टिन हमें बताता है कि अब पेट भर गया है और ग्रेलिन भूख बढ़ाता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो लेप्टिन घट जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है। इसका मतलब है आप भले ही खाना खा चुके हों, लेकिन शरीर को लगेगा कि अभी भूख है। यानी नींद की कमी आपके खाने की आदतों को भी बिगाड़ देती है। बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं कि नींद मेटाबॉलिज्म के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन सांस के लिए। अगर आप हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और फैट बर्निंग प्रोसेस खुद शुरू हो जाती है। यानी नींद लेना भी एक तरह का फैट बर्निंग रिचुअल है। अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो बेन कुछ आसान टिप्स बताते हैं। रात को सोने से पहले फोन या टीवी देखना बंद कर दें, क्योंकि इनकी नीली रोशनी दिमाग को सक्रिय रखती है। कमरे की रोशनी हल्की रखें और सोने से आधा घंटा पहले शरीर को रिलैक्स करें। थोड़ी देर धीमी म्यूजिक सुनें, वार्म पानी से नहाएं या गहरी सांसें लें। और हां, रात को सोने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं, ताकि डाइजेशन शांत रहे और नींद गहरी आए। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस आजकल ऑलमोस्ट हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है, क्योंकि यह हमें सतर्क रखता है। लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो यह शरीर के अंदर छिपा हुआ दुश्मन बन जाता है। स्ट्रेस के समय हमारा शरीर एक हार्मोन छोड़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। यह वही हार्मोन है जो इमरजेंसी की स्थिति में शरीर को अलर्ट रखता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक बना रहता है तो यह मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। कॉर्टिसोल का असर शरीर पर बहुत गहराई से होता है। यह फैट को खासकर पेट के आसपास जमा करता है, क्योंकि शरीर सोचता है कि शायद खतरा है और उसे एनर्जी बचाकर रखनी चाहिए। यानी स्ट्रेस सीधे सीधे बेली फैट से जुड़ा हुआ है। बेन कहते हैं कि अगर आप हर दिन तनाव में रहते हैं तो चाहे जितना जिम कर लें, शरीर फैट जलाने से इनकार कर देता है। स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को भी बिगाड़ देता है। यह थायराइड ग्लैंड पर असर डालता है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगर थायराइड का काम धीमा पड़ जाए तो पूरे शरीर का एनर्जी लेवल गिर जाता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मेटाबॉलिज्म को चालू रखने का एक जरूरी हिस्सा है। अब सवाल है, स्ट्रेस को कैसे कम करें? बेन कुछ बहुत आसान तरीके बताते हैं। पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और दिमाग को शांत संकेत मिलता है कि सब ठीक है। दिन में कई बार गहरी सांस लें, खासकर जब आप परेशान या गुस्से में हों। सिर्फ 5 मिनट की स्लो ब्रीदिंग आपके कॉर्टिसोल को कम कर सकती है। दूसरा तरीका है योगा। बेन कहते हैं कि योगा केवल शरीर को लचीलापन देने के लिए नहीं है, यह दिमाग और हार्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। सिर्फ 15 मिनट रोज योग करने से स्ट्रेस कम होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म स्मूथ चलता है। यह जरूरी नहीं कि आप पूरे 1 घंटे का योगा करें। बस कुछ आसान आसन जैसे प्राणायाम, बालासन या शवासन भी काफी है। तीसरा तरीका है सनलाइट एक्सपोजर। सूरज की हल्की रोशनी सिर्फ विटामिन डी नहीं देती, बल्कि आपके दिमाग के हैप्पीनेस हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करती है। जब आप धूप में कुछ देर रहते हैं तो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो आपको शांत और खुश महसूस कराता है। यह हार्मोन रात में मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो गहरी नींद लाने में मदद करता है। यानी सूरज की रोशनी दिन में आपकी खुशी बढ़ाती है और रात में आपकी नींद सुधारती है। चौथा तरीका है रिलैक्सिंग एक्टिविटीज। हर दिन थोड़ी देर ऐसा कुछ करें जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो वॉक हो, म्यूजिक सुनना हो या किसी प्रियजन से बात करना। जब आप खुश रहते हैं तो शरीर ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड में चला जाता है और मेटाबॉलिज्म खुद बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, जो मेटाबॉलिज्म के असली चालक हैं। हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो शरीर को बताते हैं कि कब खाना है, कब एनर्जी बनानी है और कब आराम करना है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। सबसे पहले आता है थायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तय करता है कि आपका शरीर कितनी तेजी से कैलोरीज जलाएगा। अगर थायराइड धीमा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है, जिससे वजन बढ़ता है। इसलिए बेन कहते हैं कि अपने थायराइड का ध्यान रखना जरूरी है।
इसके लिए आयोडाइन वाला नमक इस्तेमाल करें और अपने खाने में जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स शामिल करें। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। यह ब्लड शुगर को एनर्जी में बदलता है। अगर हम ज्यादा शुगर या रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो इंसुलिन बार बार बनता है और सेल्स उसके प्रति सुस्त हो जाते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म गिर जाता है और फैट जमा होने लगता है। इंसुलिन को सही रखने के लिए सिंपल कार्ब्स कम करें और प्रोटीन व फाइबर बढ़ाएं। तीसरा है ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन हमारी नींद के दौरान बनता है और मसल्स को ग्रो करता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी फैट को भी घटाता है और एनर्जी बढ़ाता है। अगर नींद कम हो या स्ट्रेस ज्यादा हो तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाता। इसलिए नींद और स्ट्रेस बैलेंस में रखना जरूरी है ताकि यह हार्मोन सही तरीके से काम करे। और अंत में आता है कॉर्टिसोल। अगर आप इसे काबू में रखते हैं तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्मूथ रहता है। लेकिन अगर आप गुस्सा, चिंता या डर में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हर समय शरीर में सक्रिय रहता है और फैट बर्निंग बंद हो जाती है। पेन कहते हैं कि कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है शांत रहना, मुस्कुराना और जीवन को थोड़ा हल्का लेना। हर चीज पर ओवरथिंक करने के बजाय एक समय पर बस एक काम करें। यह न सिर्फ दिमाग को शांत करेगा बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी स्टेडी रखेगा। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को तेज रखना सिर्फ खाने या एक्सरसाइज पर नहीं बल्कि नींद, स्ट्रेस और हॉर्मोन्स पर भी निर्भर करता है। अगर ये तीनों सही बैलेंस में हो तो शरीर खुद को हर दिन रिचार्ज करता है, फैट तेजी से बर्न करता है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। बेन कहते हैं, हेल्थी मेटाबॉलिज्म एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक आदत है और इस आदत का सबसे पहला कदम है अच्छी नींद, शांत मन और पॉजिटिव सोच। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा एनर्जेटिक दिखते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे दिन खुश रहते हैं, काम करते करते भी थकते नहीं और रात को चैन से सोते हैं। जबकि कुछ लोग हमेशा सुस्त रहते हैं, सुबह उठने में दिक्कत होती है, दिन भर उनींदे रहते हैं और छोटी सी मेहनत में थक जाते हैं। यह फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, उनकी डेली आदतों से। हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी लाइफ की हर छोटी आदत से जुड़ा हुआ है। बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं कि अगर आप हर दिन कुछ स्मार्ट आदतें अपना लें तो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर खुद ही एक्टिव और फिट रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो स्मार्ट हैबिट्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को रोज जगा सकती हैं। सबसे पहली और जरूरी आदत है सुबह को सही तरीके से शुरू करना। सुबह उठते ही शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि पूरी रात वह रिपेयर मोड में था। बेन बताते हैं कि जैसे ही आप जागें, सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। इससे रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म तुरंत चालू हो जाता है। अगर आप पानी में थोड़ा नींबू डाल दें तो यह और भी असरदार बन जाता है क्योंकि यह लिवर को साफ करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू कर देता है। इसके बाद शरीर को धूप दिखाना भी जरूरी है। सूरज की हल्की रोशनी सिर्फ विटामिन डी नहीं देती बल्कि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रीसेट करती है। जब सुबह की धूप आंखों पर पड़ती है तो शरीर को संकेत मिलता है कि दिन शुरू हो गया है और मेटाबॉलिज्म को चालू होना है। बेन कहते हैं कि सुबह की सिर्फ 10 मिनट की धूप आपकी एनर्जी लेवल्स को पूरा दिन स्टेडी रख सकती है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। किताब में कहा गया है कि ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म का इग्निशन बटन है। अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो शरीर एनर्जी सेव मोड में चला जाता है और कैलोरीज जलाने की गति कम कर देता है। लेकिन अगर आप सुबह हेल्थी नाश्ता करते हैं जैसे अंडे, ओट्स, फल, दही या स्मूदी, तो शरीर को मैसेज मिलता है कि फ्यूल आ गया है, अब काम शुरू करो। इससे मेटाबॉलिज्म दिन भर एक्टिव रहता है। अब एक बहुत छोटी लेकिन असरदार आदत, खाना धीरे धीरे चबाना। बेन बताते हैं कि जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो दिमाग को यह पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है। इससे आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन जब आप हर बाइट को ध्यान से और धीरे धीरे चबाते हैं तो डाइजेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म स्मूथ चलता है। यह सिंपल आदत ओवर ईटिंग से बचाती है और आपको हल्का महसूस कराती है। अब बात करते हैं छोटी छोटी मूवमेंट्स की। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे जिम जाते हैं तो बाकी समय बैठे रहना ठीक है, लेकिन बेन कहते हैं कि मूवमेंट इज लाइफ, यानी हर छोटी हरकत मायने रखती है। आपका मेटाबॉलिज्म तब तक तेज रहेगा जब तक आपका शरीर चलता रहेगा। अगर आप हर घंटे में बस 1-2 मिनट के लिए उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर लें
पानी पीने जाएं या हल्का वॉक कर लें, तो यह शरीर को सिग्नल देता है कि उसे जागना है। यह छोटी आदत पूरे दिन आपके मेटाबॉलिज्म को चालू रखती है। अगर आपका काम कंप्यूटर पर है, तो हर 30 से 40 मिनट में अपनी कुर्सी से उठें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें और थोड़ा चलें। बेन इसे मिनी ब्रेक्स फॉर मैक्सिमम एनर्जी कहते हैं। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को भी ताज़ा करते हैं और शरीर को एक्टिव रखते हैं। अब बात करते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज की। बेन बताते हैं कि घर के काम करना भी एक बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना या रसोई में थोड़ा काम करना, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज शरीर को हिलाती डुलाती रहती हैं। आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर कैलोरीज जला रहा होता है। अगर आप रोज 30 मिनट घर के काम पूरे मन से करते हैं, तो ये एक छोटे वर्कआउट के बराबर है। एक और दिलचस्प हैबिट है स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग। अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं, तो बैठने की बजाय खड़े होकर बात करें। अगर आप किसी से ऑफिस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी वॉक करते हुए करें। स्टैंडिंग पोस्चर में मसल्स एक्टिव रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। बेन कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठने की बजाय खड़े रहें, तो आप साल भर में लगभग 4 किलो तक फैट घटा सकते हैं। अब बात करते हैं च्यूइंग गम की। किताब में एक मजेदार बात लिखी है, जब आप शुगर फ्री गम चबाते हैं, तो आपका दिमाग और जबड़े एक्टिव रहते हैं। इससे शरीर हल्की ऊर्जा खर्च करता है और अलर्ट रहता है। यह छोटी सी आदत भी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट देती है। लेकिन ध्यान रहे कि गम हमेशा शुगर फ्री हो, ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज ना बढ़े। बेन एक और आदत की बात करते हैं, कोल्ड एक्सपोजर, यानी ठंड के संपर्क में रहना। उन्होंने लिखा है कि जब शरीर ठंडे वातावरण में आता है, तो उसे खुद को गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज जलानी पड़ती है। यह नेचुरल फैट बर्निंग प्रोसेस है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं या सर्दी में हल्का वॉक करते हैं, तो यह मेटाबॉलिज्म को ट्रेन करता है कि वह खुद से हीट बनाए। यह तरीका थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके नतीजे अद्भुत होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। पानी का सही स्तर बनाए रखना सबसे आसान और सबसे सस्ता मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो डाइजेशन धीमा हो जाता है और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। बेन कहते हैं कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं, भले ही प्यास ना लगी हो। अगर आप पानी में थोड़ा नींबू या मिंट डाल लें, तो यह डाइजेशन और भी बेहतर करता है। याद रखिए, डिहाइड्रेशन मतलब मेटाबॉलिज्म की स्पीड ब्रेक। अब एक और बहुत जरूरी बात, सही पोस्चर। जब हम झुककर बैठते हैं या मोबाइल पर झुके रहते हैं, तो हमारे लंग्स और डायफ्राम पर दबाव पड़ता है। इससे ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अगर आप सीधा बैठें, छाती खुली रखें और गहरी सांस लें, तो सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए सीधा बैठना सिर्फ शालीनता नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक हैबिट है। बेन एक और मजेदार ट्रिक बताते हैं, पेट्स के साथ खेलना। अगर आपके पास कोई डॉग या कैट है, तो उनके साथ रोज थोड़ी देर खेलिए। यह आपका मूड अच्छा करता है, स्ट्रेस कम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं, तो हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और शरीर एनर्जी बर्न करता है। अब बात करते हैं खाने की टाइमिंग की। बेन कहते हैं कि रात का खाना जितना जल्दी खाया जाए, उतना अच्छा है। अगर आप देर रात खाना खाते हैं, तो शरीर उसे एनर्जी में बदलने की बजाय फैट में बदल देता है। कोशिश करें कि डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले हो। इससे डाइजेशन पूरा होता है और नींद भी गहरी आती है। सुबह का ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म चालू करता है और रात का हल्का डिनर उसे संतुलित रखता है। अब एक आदत जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन बेहद असरदार है, स्माइलिंग और लाफिंग। जब आप मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, तो शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जो स्ट्रेस घटाते हैं। जब स्ट्रेस कम होता है, तो कोर्टिसोल कम होता है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। यानी खुश रहना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को फिट रखने का तरीका भी है। बेन कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस आर नेचुरल फैट बर्नर्स। अगर आप दिन भर में कई बार दिल से हंसते हैं, तो आपका शरीर खुद को हील करता है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेली प्लानिंग की। अगर आप अपना दिन बिना किसी प्लान के शुरू करते हैं, तो दिमाग हर समय भागता रहता है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म असंतुलित हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 5 मिनट लेकर दिन की छोटी प्लानिंग बना लें कि क्या काम करने हैं, कब खाना है और कब थोड़ा आराम करना है, तो आपका दिमाग शांत रहता है। शांत दिमाग का मतलब स्टेडी मेटाबॉलिज्म। अगली आदत है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बेन कहते हैं कि अगर आप हर दिन 3 चीजें सोचें,
जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो यह आपके दिमाग को सकारात्मक रखता है। इससे कोर्टिसोल घटता है और शरीर फैट बर्निंग मोड में रहता है। शुक्रिया कहना सिर्फ मैनर्स नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी एक पावरफुल हैबिट है। तो दोस्तों, देखा आपने, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस हर दिन कुछ छोटे और आसान कदम उठाने हैं। सुबह पानी पीना, थोड़ा धूप लेना, धीरे धीरे खाना, थोड़ी वॉक करना और मुस्कुराना, यही आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाएंगे। बेन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म इज नॉट बिल्ट इन द जिम, इट इज बिल्ट इन योर डेली रूटीन। यानी आपका हर छोटा काम, हर छोटी आदत आपके मेटाबॉलिज्म को शेप देती है। अगर आप इन्हें सचेत रूप से अपनाते हैं तो आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक और फिट रहेगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे तेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सही खाना, सही नींद, एक्टिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव सोच। अब सवाल यह है कि इन 100 तरीकों को अपनाने के बाद असल में क्या बदलता है? क्या हमारा शरीर वाकई बदल सकता है? क्या हमारी एनर्जी, मूड और लाइफ का लेवल सच में ऊपर जा सकता है? बेन ग्रीनफील्ड का जवाब है, हाँ बिल्कुल। वे कहते हैं कि जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को समझना शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। अब आप शरीर से लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ काम करते हैं, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। किताब में लिखा है कि अगर आप इन 100 टिप्स में से सिर्फ 10 अपनाते हैं तो आपका शरीर फर्क महसूस करना शुरू कर देता है। आपकी एनर्जी पहले से दोगुनी हो जाती है। अगर आप 20 टिप्स को लगातार अपनाते हैं तो आपके शरीर का फैट खुद पिघलने लगता है। और अगर आप पूरे 100 टिप्स को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो आपका शरीर और दिमाग दोनों बदल जाते हैं। आप थकान से भरे व्यक्ति से एक एनर्जेटिक इंसान बन जाते हैं जो पूरे दिन जोश से भरा रहता है। बेन कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैलोरीज जलाने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर साफ है, आपका दिमाग जागरूक है और आपका मन शांत है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म धीमा है तो यह संकेत है कि कहीं कुछ असंतुलित है, शायद नींद, खाना या सोच। वे समझाते हैं कि हमारा शरीर एक मेटाबॉलिक सिम्फनी की तरह है। हर ऑर्गन, हर हार्मोन, हर सेल एक वाद्य यंत्र की तरह काम करता है। अगर इनमें से कोई एक भी सुर बिगड़ जाए तो पूरी धुन बिगड़ जाती है। लेकिन अगर सब मिलकर सही ताल में बजें तो शरीर एक सुंदर संगीत बन जाता है, हल्का, शक्तिशाली और जीवंत। इसलिए मेटाबॉलिज्म को तेज करना सिर्फ शरीर को फिट बनाना नहीं है, बल्कि खुद के साथ तालमेल बिठाना है। जब आप अपने शरीर को सुनना सीख लेते हैं तो वह आपको बताता है कि उसे क्या चाहिए, कब भूख लगी है, कब आराम चाहिए, कब चलना चाहिए और कब बस गहरी सांस लेनी है। बेन कहते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को समझना खुद से जुड़ने की सबसे सच्ची शुरुआत है। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आपका शरीर आपका सबसे सच्चा दोस्त है। वह कभी आपके खिलाफ नहीं जाता, वह हमेशा आपकी मदद करना चाहता है। बस उसे सही फ्यूल, सही आराम और सही सोच चाहिए। अब बात करते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है तो असल जिंदगी में क्या क्या बदलता है। सबसे पहले बदलती है एनर्जी। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर हर खाने के कण को एनर्जी में बदल देता है। अब आप थके हुए नहीं, बल्कि पूरे दिन सक्रिय रहते हैं। सुबह उठते ही मन साफ होता है, शरीर हल्का लगता है और हर काम के लिए एक जोश रहता है। ये वही फीलिंग है जिसे लोग हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं। दूसरा बदलाव आता है मूड और सोच में। जब मेटाबॉलिज्म स्टेडी रहता है तो हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। इससे गुस्सा, चिंता और बेचैनी कम होती है। आप छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, बल्कि शांत और सकारात्मक रहते हैं। बेन कहते हैं कि जब आपका शरीर खुश होता है तभी आपका मन खुश रह सकता है। तीसरा बदलाव है वजन और बॉडी शेप में। अब फैट जमा नहीं होता, क्योंकि शरीर उसे एनर्जी में बदलना सीख चुका होता है। वजन घटाने की कोशिश अब बोझ नहीं लगती, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। आपका शरीर खुद अपनी सही शेप में लौट आता है। और सबसे खास बात, यह बदलाव स्थायी होता है, क्योंकि यह किसी डाइट प्लान से नहीं, बल्कि जीवन शैली से आता है। चौथा बड़ा बदलाव होता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज में। जब शरीर हल्का और दिमाग साफ होता है
तो इंसान खुद को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। अब वह खुद को कमजोर नहीं बल्कि कंट्रोल में महसूस करता है। बेन कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड, यानी जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी आत्मविश्वासी बन जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत सटल लेकिन गहरी चीज की, एजिंग यानी उम्र बढ़ना। बेन बताते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म स्टेडी और हेल्थी है तो एजिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वो सिस्टम है जो हर सेल को नया बनाता है, पुराने को रिप्लेस करता है और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अगर ये प्रोसेस मजबूत रहे तो रिंकल्स देर से आते हैं, स्किन चमकदार रहती है और दिमाग अलर्ट रहता है। यानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना सिर्फ वजन घटाने का तरीका नहीं बल्कि जवानी बनाए रखने का रहस्य भी है। अब सवाल आता है, हम इतने सारे टिप्स में से कैसे शुरू करें? बेन का जवाब बहुत सीधा है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे, यानी शुरुआत छोटी करें लेकिन आज ही करें। आपको 100 में से सारे टिप्स एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है, बस एक चुनिए, जैसे सुबह पानी पीना या हर दिन 15 मिनट चलना। जब यह आदत बन जाए तो अगला जोड़िए। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े नतीजे बनाते हैं। बेन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक 3 छोटे काम लगातार करें, पहला, हर दिन पर्याप्त पानी पिएं, दूसरा, हर रात पूरी नींद लें, और तीसरा, हर दिन कम से कम 10 मिनट एक्टिव रहें, तो 30 दिन बाद आपका शरीर खुद आपको धन्यवाद देगा। किताब के अंत में बेन ग्रीनफील्ड एक बेहद प्रेरणादायक संदेश देते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म कोई जादू नहीं चाहता, वह बस आपकी सच्चाई चाहता है। जब आप अपने शरीर को सुनना, उसकी जरूरतें समझना और उसे सम्मान देना सीख जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म खुद आपकी मदद करने लगता है। फिर आपको डाइट प्लान्स, पिल्स या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर ही आपका गाइड बन जाता है। वह कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह जीवन की आदत है। यह हर सुबह की चाय में है, हर गहरी सांस में है, हर मुस्कान में है और हर बार खुद के लिए कुछ अच्छा करने के निर्णय में है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बाद सिर्फ एक बात याद रखें तो वह ये हो, अपने मेटाबॉलिज्म को समझिए, उसे सपोर्ट कीजिए और देखिए कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर एक नई एनर्जी बनाते हैं। आपका शरीर आपके साथ है, बस उसे थोड़ी समझ और थोड़ा प्यार चाहिए। बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं, जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेते हैं तो आप सिर्फ फिट नहीं बनते बल्कि जीवंत बन जाते हैं। यानी आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि पूरे जोश के साथ जीते हैं। अब आइए इस पूरी जर्नी को एक सिंपल मैसेज में समेटें। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है। यह हर दिन की छोटी छोटी समझदार पसंदों से शुरू होता है। थोड़ा सही खाना, थोड़ी अच्छी नींद, थोड़ा हंसना, थोड़ा चलना और बहुत सारा पॉजिटिव सोचना, बस यही है असली मैजिक फॉर्मूला। याद रखिए, आपका शरीर आपका घर है, उसे प्यार से संभालिए और वह आपको हर दिन नई एनर्जी से भर देगा। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ समझ में आती है, हमारा मेटाबॉलिज्म किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे एक बार ठीक करके छोड़ दिया जाए। यह तो एक जीवंत प्रक्रिया है जो हर दिन हमारे छोटे छोटे डिसीजन से शेप लेती है। जब हम थोड़ा सही खाना खाते हैं, थोड़ा चलते हैं, सही समय पर सोते हैं और मुस्कुराते हैं तो शरीर हमें उसी का इनाम देता है, एक हल्का, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन। याद रखो दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म कोई अलग चीज नहीं, यह आपकी लाइफ एनर्जी है। जब आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, पूरी सोच बदल जाती है। आप सुस्ती से जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, आलस से आत्मविश्वास की ओर और चिंता से सुकून की ओर। तो आज से खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं अपने मेटाबॉलिज्म को थकाऊंगा नहीं, उसे जगाऊंगा। मैं अपने शरीर से लड़ूंगा नहीं बल्कि उसका साथी बनूंगा। क्योंकि जब शरीर और मन साथ चलने लगते हैं तो जीवन खुद खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी छोटी आदत आज से अपनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों से जीवन बदलने वाले आइडियाज आप तक लगातार पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब की एक और इंस्पायरिंग जर्नी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपनी एनर्जी को सही दिशा में बहने दीजिए। जय हिंद।